बड़ी खबर ये है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन की तैयारी में है सरकार। मंडी पर सरकार लिखित आश्वासन देगी बैठक के दौरान। देखिए अब बैठक के दौरान कृषि सचिव और किसानों के बीच तकरार की भी खबर आ रही है। कृषि सचिव ने ये कहा कि तीनों कानून आपके हित में है, तो किसान संगठनों को समझाने की कोशिश की गई कि ये कानून हक में है। किसानों ने टोकते हुए कहा कि ये भाषण का वक्त नहीं है, सरकार बातचीत और संशोधन के लिए तैयार है। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कहा गया। तो इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जी न्यूज पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किसान और सरकार के बीच में, किसान संगठनों और सरकार के बीच में जो मीटिंग चल रही है उसमें तकरार देखने को मिली है कृषि सचिव और किसानों के बीच में, जहां कृषि सचिव की तरफ से समझाने की कोशिश की गई कि तीनों कानून किसानों के हित में, जिस पर किसानों की तरफ से ये कहा गया कि भाषण से कोई मतलब नहीं, भाषण का कोई मतलब नहीं। सरकार की तरफ से कहा गया सरकार बातचीत और संशोधन के लिए तैयार। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख करेंगे। ब्रह्म प्रकाश दुबे, बड़ी खबर सरकार की एक तरफ किसान संगठनों से ये बातचीत और उसमें ये तकरार की खबर, और क्या इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है और अभी चल क्या रहा है इस मीटिंग में? बिल्कुल अदिति, देखिए हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अपने सोर्सेज से जो जानकारी मिली है बीते 1.5 घंटे में जो बैठक में हुआ है वो हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। 2:10 पर तकरीबन बैठक शुरू हुई और किसान नेताओं ने बोलना शुरू किया। एक एक करके तकरीबन 12-15 किसान नेता बोले। उसके बाद कृषि सेक्रेटरी ने कहा, बीच में कृषि सेक्रेटरी ने भी बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्होंने तीनों कानूनों की खासियत बतानी शुरू की। लेकिन इस बीच ही कृषि सेक्रेटरी को कुछ किसान नेताओं ने बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा हमें आपका भाषण नहीं सुनना है, हम तीनों कानून रद्द करना चाहते हैं। इसके बाद जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि देखिए पहले आपने एक बिंदु उठाया था, फिर दूसरा बिंदु उठाया, यानी पहले आपने एक बिंदु एमएसपी का उठाया था, फिर दूसरा बिंदु उठाया और फिर 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं। हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। फिर अलग से ये मांग कानूनों को रद्द करने की कहां से आ गई, ये कृषि मंत्री ने कहा। इसके बाद किसानों ने फिर कहा कि नहीं, हमारी मांग तो यही है, हम तीनों कानूनों को रद्द करना चाहते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया अभी हम कुछ देर ठीक है अलग से बातचीत करते हैं। तो अभी मैं बता दूं, अभी जो चल रहा है तीनों मंत्री और अधिकारी अलग से मंत्रणा कर रहे हैं बैठक के बीच में। बैठक में ब्रेक हुआ है और अभी तकरीबन आधा घंटे का ब्रेक हुआ है। मैं आपको बता दूं 3:30 बजे ब्रेक हुआ है और अभी ब्रेक ही चल रहा है तकरीबन 1.5 घंटे की बैठक के बाद, क्योंकि मंत्री और अधिकारी अलग से मंत्रणा कर रहे हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है, कहां तक छूट दी जा सकती है, कहां तक सरकार नरमी बरत सकती है, वो अब अगले दौर की बैठक में सरकार बताएगी। लेकिन जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, तीनों कानूनों को रद्द करना सरकार के लिए मुश्किल है और ऐसा करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा। हालांकि अभी जो आगे राउंड में बातचीत शुरू होगी आपके पास और जानकारी पता प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस अहम, मैं आगे आपके पास आऊंगी ब्रह्म, प्लीज। मेरे पास दूसरे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ है, रविंद्र कुमार हमारे साथ है, रूफी जैदी हमारे साथ है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि क्या मोदी मंत्र से समाधान निकलेगा, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे रहे हैं वो यही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की तैयारी में है सरकार, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। मंडी पर भी लिखित आश्वासन देने के लिए सरकार फिलहाल तैयार दिख रही है, ऐसा सोर्सेज के हवाले से इन्फॉर्मेशन आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की आज अहम बैठक हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख भी पा रहे हैं। उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर थे, गृह मंत्री अमित शाह थे और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में मौजूद थे, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं। सरकार इस मामले पर लचीला रुख अपनाने को तैयार है। आपको याद होगा जब चौथे दौर की मीटिंग हुई थी उसके बाद भी सरकार की तरफ से यही कहा गया था कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है और जल्द ही समस्या का समाधान सामने आ सकता है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है जो मीटिंग है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ की है, उसमें जिन बातों को लेकर लचीला रुख अपनाने की बात कही गई है, अब उस डिस्कशन का ये जो किसान संगठनों के साथ मीटिंग चल रही है उसमें कितना असर देखने को मिलेगा। मेरे सहयोगी रूफी जैदी का रुख कर लेते हैं। रूफी जैदी, आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर जो किसान हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्हें इस मीटिंग से, जो 5वें दौर की मीटिंग है, क्या उन्हें उम्मीद है आज ये आंदोलन का आखिरी दिन साबित होगा और जो उन्हें चाहिए या जो उनकी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? जी आदित्य, इस वक्त मैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर हूं और यहाँ पर जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं, उनको क्या उम्मीद है, वो आपको सीधा हम किसान की, अन्नदाता की बात ही सुनाते हैं। अभी जो मीटिंग चल रही है, आपको उम्मीद है कि आज आंदोलन का आखिरी दिन होगा, समस्या का हल निकल जाएगा और आप लोग वापस घर चले जाएंगे और ये
जो आप चाहते थे वो हो जाएगा? अगर भगवान की कृपा रही, भगवान हम पर मेहरबान हो जाए तो हो जाए, मोदी सरकार तो होगी नहीं। हमें जाना पड़ भी सकता है, नहीं भी जाना पड़ सकता। हमारी पूरी मांग मान ली जाएंगे तो हम यहाँ क्यों पड़े रहेंगे? हम यहाँ पढ़ने को थोड़ी आए, हमारे बाली बच्चे हैं। लेकिन हम खुले आसमान के नीचे जो रह रहे हैं ना, आने वाली पीढ़ी को सुधारने के लिए रह रहे हैं। हम बिना पीढ़ी को सुधारे जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे महीना 6 हो जाइयो। हम पर राशन बहुत है, हमारे गाँव हमारे साथ हो गए, किसान खड़ा हो गया है, किसान ने उगाई चालू कर दी अन्न की, और यहाँ अन्न और दाल हमारे लिए आ जाएगी। हमें ज्यादा एसी में रहने की जरूरत सरकार ने तो लचीला रुख भी अपनाया, कहा है कि एमएसपी की गारंटी भी दे देंगे लिखकर, मंडियां भी नहीं खत्म करेंगे। तब तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए या कुछ और भी आगे चलता रहेगा ऐसे? अभी हमारे किसान के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग पत्र रखा है कि जो 60 साल के किसान हैं उनके लिए पेंशन का इंतजाम के बिना आप नहीं उठेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा कि आज की मीटिंग से उम्मीद है? नहीं, आज की मीटिंग से उम्मीद नहीं, काफी टाइम से जो है ये जो कोई ठोस बात नहीं कर पाए हैं। और जब तक ये धरना जारी रहेगा, जब तक हमारे तीनों अध्यादेश वापसी नहीं करे जाएंगे और किसान आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक हम लगते हैं। उम्मीद है सरकार से? आज मीटिंग चल रही है, उम्मीद नहीं नजर आ रही है। दूसरा ये है कि उम्मीद तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक साउंड नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत उम्मीद उनकी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। रविंद्र, आप भी सुन पा रहे होंगे किसानों की अपनी चिंताएं, अपनी शंकाएं और दूसरी तरफ सरकार के लिखित आश्वासन और बयान है। क्या आज हम इस मामले को समाधान की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं? किसानों की बातों से ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन किसान संगठनों से आपकी बात हो रही है, सरकार के नुमाइंदों से आपकी बात हो रही है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है अभी? देखिए अदिति, आज प्रधानमंत्री की निवास पर जब बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई मंत्रियों की, उसके बाद से ही ये लग रहा था कि इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। कम से कम सरकार ओपन माइंड से और जो किसानों की मांग थी उन सब को लगभग समाहित करते हुए लिखित में आश्वासन देने को तैयार थे। और इस मीटिंग में भी सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि हम लिखित में दे रहे हैं। लेकिन समस्या पिछले 3 बैठकों से यही हो रही है कि 40 संगठन हैं, सब अलग अलग हैं, कई विचारधारा के। कई किसान नेताओं से जो बात हुई थी पिछले दिनों, उनका भी कहना यही बात एग्जेक्ट कर रहे थे कि कई विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग संगठन हैं, और सबको एक मंच पर आना, एक सूर पर आना काफी मुश्किल हो रही है। और सरकार के लिए भी यही परेशानी हो रही है। और बात जो है, आपने भी बताया कि एमएसपी हो, बाकी चीज जो किसानों की जो मांग थी, जो रियल किसान है जिनकी मांग है, उनकी सभी मांगों को सरकार लिखित में पूरा करने को तैयार है। लेकिन सवाल वही है कि 40 लोगों को कैसे 100 रुपये लाया जाए? सबकी अपनी अपनी मांग है। कई लोग जो हैं वो तीनों बिल को निरस्त करना चाहते हैं, और यही मशक्कत चल रही है कि कैसे इन सबको एक सुर में। माफी के साथ समय की कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं किसान संगठनों का कोई एक नेता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अहम मीटिंग है, और इसी क्रूशियल मीटिंग से अपडेट्स जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। बस थोड़ी देर में लौट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.